बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वांटिटी सर्वेइंग सिविल 232 सब्जेक्ट का कोड है और इसका हम आज एक न्यूमेरिकल जो है वह हल करते हैं। आई वाल इसकी हल करते हैं। तो आई वाल हल करने के लिए हम सबसे पहले तो उस दीवार की लंबाई देखते हैं कि कितनी है। तो वो सवाल में हमें गिवन होती है कि दीवार की लंबाई जो है वो 20 फीट है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो इसका क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये क्रॉस सेक्शन जो है ये भी सवाल में गिवन होता है। क्रॉस सेक्शन जो है वो बाज़ों का डबल इकाई में दिया गया होता है। जिस तरह किताब में या जहाँ पे भी पेपर आता है तो दोनों यूनिट जो है वो लिखे होते हैं। लेकिन इसको सबसे पहले सबसे बेहतरीन मेथड भी यही होता है कि इसको आप एक ही यूनिट में कन्वर्ट करें। जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो आपको 2 फीट और 6 इंच जो है वो नज़र आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे 1 फीट और 6 इंच है, ये 1 फीट और 1.5 इंच है और ये 9 इंच है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये कोई प्रॉपर नहीं आ रहा ना, तो इसको हम एक ही इसमें कन्वर्ट करेंगे, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 6/12 हम कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे है तो क्या जवाब आएगा 0.5। तो उसको 20 में 2 में प्लस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। फिर 9 इंच है तो 9 इंच को हम 12 में कन्वर्ट करेंगे, बाद तकसीम 12 करेंगे तो हमारे पास 0.75 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने चलता जाना है और 0.5 फीट और 0.25 जिन 3/12 करेंगे तो हमारे पास 0.25 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह 6/12 करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। यानी ये जितनी भी यूनिट हैं उन सारों को हमने एक ही यूनिट में लिखना है, इनको हमने कन्वर्ट कर देना है। अगर इंच और फीट इकट्ठा लिखा हुआ है तो हम उसको सिर्फ एक प्रोसेस में जो है ना वो लिखेंगे, डबल में हम नहीं लिखेंगे कभी भी। तो एक ही लिखेंगे तो वो फिर आसानी होगी, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो अब इसकी 20 फीट जो है वो सवाल में लेंथ दी गई है। लेकिन जब भी हम कोई भी काम करते हैं, एक्सीवेशन करते हैं, तो वो 20 फीट पूरी नहीं करते। हम क्या करते हैं कि 20 फीट अगर एक दीवार बनानी है तो हम एक्सीवेशन जो है उसकी खुदाई जो है वो ज़्यादा करेंगे नीचे, क्योंकि बेस उसकी बड़ी बनाएंगे। तो वो बेस बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो दिया गया है, यानी अभी यहाँ पे देखें तो 2.5 फीट जो है यानी 2.5 फीट जो है वो दिया गया है। तो इसमें से हम क्या करते हैं 0.75 जो है वो निकालते हैं। तो हमारे पास जवाब आता है ये यहाँ पे रिमार्क्स के अंदर इसको हल किया जाता है। तो इसमें से आप कीमत निकालें तो 1.75 आता है। और क्योंकि दीवार की लंबाई जो है वो हमारे पास 20 फीट है तो उसको हम 1.75 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 21.75 जो है वो आंसर आएगा। तो लेंथ में हम सबसे पहले इसको लिखेंगे और वो कितना होगा 21.75 आएगा। ब्रेथ जो है वो जिस तरह क्रॉस सेक्शन आप देखें तो क्रॉस सेक्शन में जो भी चौड़ाई दी गई होती है यानी ब्रेथ जो दी गई होती है उसी को ही हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो वो 2.5 फीट है तो हम उसको 2.5 फीट ही यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका बेहतरीन एक और ये होता है कि आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये भी फीट है, क्योंकि आल इकाई को यूनिट को जो है वो मैंने फीट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो तीनों डायमेंशन जो है वो फीट में है। वैसे तो जहाँ पे लिखा जाता है, अगर ना भी लिखें तो फिर टॉप पे लिख दें तो वो एक ही बात हो जाती है। इधर फिर ये क्वेश्चन है 21.75 है, 2.5 है और 1.5 जो है। ये ब्रेथ 2.5 हो गया। और हाइट की जब हम बात करते हैं तो एक्सीवेशन जो है वो ज़मीन से नीचे होती है, यानी ग्राउंड लेवल हमारे पास यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है हमारे पास। तो यहाँ से हम जब नीचे आएंगे यानी यहाँ से यहाँ तक जो है इसको देखना है तो हमारे पास कितनी इकाई पड़ी है 2.25 है, 0.5 है और 0.75। इसको जब हम आपस में प्लस करते हैं सारी इकाई को यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो ये हमारे पास जो है वो 1.5 फीट आंसर आता है। तो 1.5 फीट होता है। अब इन तीनों कीमतों को जो है वो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समथिंग जो है वो हमारे पास 86 या इस तरह कुछ आंसर आता है, ठीक है। इसको फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आता है। नेक्स्ट नंबर 2 जो हमारे पास स्टेप होता है इस जगह पे, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 81 पॉइंट। ये कैलकुलेटर पे आपने इन तीन कीमतों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। 81.54 आई थिंक आता है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे CFT यानी क्यूबिक फीट जो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो स्टेप आता है, पहले नंबर पे तो एक्सीवेशन होती है, दूसरा स्टेप जो है वो हमारे पास PCC भी आप कह सकते हैं और कंक्रीट भी आप कंक्रीट भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पे आप इसको शॉर्ट लफ्ज़ में PCC भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी नंबर 1 है क्योंकि तादाद एक ही है हमारे पास, वाल एक ही है। जितनी लंबाई में हम एक्सीवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, उतनी ही लंबाई में हम जो है वो कंक्रीट
यानी पीसीसी जो है वो डालते हैं, ठीक है। और जितनी ही चौड़ाई में आप एक्सकवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, यानी 2.5 पे हमने खुदाई की थी और इसका ये क्रॉस सेक्शन है, यानी जितने हिस्से पे हम खुदाई करते हैं, इसको यहाँ पे ये 2 फीट और 6 इंच लिखा है, तो इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है 2.5 फीट। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये सारा हम जब खुदाई करते हैं, यानी 20 फीट ये लंबी है, 20 भी नहीं है अभी तो खैर ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी 21.75 है ये लंबाई है इसकी। और ये चौड़ाई जो है सारे हिस्से पे हम क्या करेंगे, कंक्रीट कर देंगे। जितना हिस्सा आपने एक्सीवेट किया हुआ है, ठीक है, वो सारे हिस्से पे हमने कंक्रीट की। और फिर जो ब्रेथ है वो भी 2.5 है, तो 2.5 पे ही हम कंक्रीट करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो हाइट होती है हमारे पास, यानी डेप्थ है, तो वो हमारे पास यहाँ पे गिवन होती है कि ये आप देखें यहाँ से यहाँ तक जो है ये दी गई है सवाल में 9 इंच है, तो इसको हमने फिट में कन्वर्ट किया तो ये 0.75 बन गया। तो यहाँ पे हम 0.75 ही मेंशन करेंगे। अब इन तीन कीमतों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आई थिंक जो है वो 40.71 CFT आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास 2 जो है वो स्टेप कंप्लीट होते हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे पास एक्सकवेशन कंप्लीट होती है, नंबर 2 जो है वो हमारे पास कंक्रीट कंप्लीट होती है, ठीक है, यानी पीसीसी हमने डाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, ब्रिक वर्क इन ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड पी, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड PL। अच्छा, इसमें जब हम आते हैं तो इसके स्टेप बनते हैं, ये आप देखिए ना ज़रा, ये एक 18 इंच का यहाँ पे ये रद्दा लगा हुआ है और दूसरा रद्दा जो है वो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास 13.5 इंच जो है ना इंच का रद्दा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम फिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 स्टेप है हमारे पास। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 1 लिखेंगे, और स्टेप 1 की आप इक्वेशन स्टेप 1 कौन सा है, ये है हमारे पास। तो इसकी जब हम लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे, लेंथ तो एक तो 20 दी गई है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से इस कीमत को निकालेंगे, नफ़ी करेंगे, तो जो आंसर आता है यानी 1.5 में से 0.75 निकालें तो 0.75 आंसर आता है। उसको जब आप 20 में प्लस करते हैं, 20 प्लस 0.75 यानी रिमार्क्स के अंदर ये किया जाता है, तो 20.75 आंसर। तो यहाँ पे लेंथ में हम क्या लिखेंगे, 20.75। और ब्रेथ जो है वो ऑलरेडी सवाल में गिवन है, तो 1.5 है, उसको वहीं पे लिख देंगे। हाइट जो है वो भी सवाल में गिवन है, तो हम यहीं पे 0.5 जो है वो लिखेंगे। इन तीनों कीमतों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15.56। ये भी CFT में ही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है स्टेप जो है वो 2, क्योंकि इस स्टेप पे हम आ जाते हैं। तो इस स्टेप की लेंथ भी सेम उसी पहले वाले मेथड की तरीके से ही हम हल करेंगे कि इस कीमत में से हम ये कीमत जो है वो मनफी करेंगे। तो 1.125 में से जब हम 0.75 निकालते हैं तो हमारे पास कुछ एक कीमत आती है, यानी 0.3, ये नहीं आप यहाँ पे हल करेंगे 1.125 माइनस 0.75, तो ये आप निकालें तो आपके पास आंसर आता है 0.375। इसको फिर आप 20 में प्लस करेंगे तो 20.375 आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 जो है वो हमारे पास स्टेप 2 जो है वो होगा 20.375 होगा। तो इसकी ब्रेथ जो है वो सवाल में गिवन है 1.125 है, और इसकी हाइट जो है ये भी सवाल में गिवन है, यानी ये 6 इंच ये और 3 इंच ये, तो ये टोटल 9 इंच है यहाँ पे, तो इसको हम 0.75 ही लिखेंगे। और 0.75 इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 17.19 CFT, ये हमारे पास आ जाता है, CFT आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम नंबर 4 जो है वो यहाँ पे हल करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास आ जाता है DPC आ जाता है। ये आपको जो क्रॉस सेक्शन में ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है वो दी गई है 0.75 और लेंथ भी सवाल में गिवन है वो है 20 फीट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20 फीट जो है उसकी लेंथ है, यही होगी जितनी दीवार की लंबाई होती है उतनी भी हम जो है वो DPC जो है वो डालते हैं। DPC होता है डिम प्रूफ कोर्स तय, यानी इस हिस्से के अंदर जो नमी वगैरह है उसको ऊपर
ना जाने दे, यानी ऊपर वाले सुपर स्ट्रक्चर में जो है वो ना जाने दे। इसका बेजर मकसद जो है वो नमी को रोकना होता है। डिम प्रूफ कोर्स तय। तो इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट है जो सवाल में गिवन है, और इसकी जो है वो चौड़ाई वो भी सवाल में गिवन है 0.75। ये क्रॉस सेक्शन जो है ये सवाल में दिया गया होता है, तो इसके अंदर कीमत भी गिवन होती है। और इसकी हाइट को हम जो है वो इग्नोर करते हैं। इन दो कीमतों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 11.25 SFT आता है। SFT यानी स्क्वायर फिट जो है वो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है, पहली कीमतें जो है वो CFT में है, वह जो है वो DPC हमारे पास है कि ये SFT में होता है। ठीक है, नेक्स्ट और नंबर 5 जो है पॉइंट, ये चीज़ें जितनी भी स्टेप जो है वो क्वेश्चन में दिए गए होंगे आपने उतने तक ही जो है उसको हल करना होता है। मसलन अगर 6 पॉइंट तक पूछता है तो 6 पॉइंट हल करेंगे। अभी यहाँ पे 4 पॉइंट तक अगर पूछ रहा है तो आप 4 पॉइंट तक ही हल करेंगे। लेकिन हमसे जो है यहाँ पे 5 पॉइंट तक पूछा है तो हम 5 पॉइंट की बात करेंगे। 5वां पॉइंट हमारे पास यानी DPC जब आप डालते हैं तो उसके बाद जो स्टेप है वो है हमारे पास ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये जो है इसकी लेंथ भी ऑलरेडी वही गिवन है, 20 फीट है तो 20 फीट ही होगी। ब्रेथ जो है ये भी यहाँ पे गिवन है 0.75 ही लिखेंगे हम। और इसकी जो हाइट है वो भी सवाल में गिवन है, वो कितनी है 10 फीट। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 150 CFT। ठीक है, जहाँ पे अगर इंटू की आप अलहदा क्वांटिटी निकालना चाहें तो इस जगह पे आप इंटू की जो है वो अलहदा क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ईंटों की इन दो कीमतों को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा कि टोटल ईंटें जो हैं इस प्रोजेक्ट पे इतनी इस्तेमाल होती हैं। अब मिट्टी का काम हमारे पास ये था, CFT में था यानी फीट क्यूब में था। और हमारे पास फिर उसके बाद तो जितने हिस्से पे हमने खुदाई की है उसी सारे से पे हमने कंक्रीट की थी, वो हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी आई थी वो 40.71 यानी फीट क्यूब था। फिर उसके बाद हमने 2 रद्दे जो है 2 स्टेप लगाए थे, एक 18 इंच का रद्दा यानी ब्रेथ में था और दूसरा जो है वो 13.5 इंच का रद्दा था। तो वो हमने रद्दे लगाए, उनकी क्वांटिटी निकाली थी, वो हमारे पास क्वांटिटी आ गई है। और चौथा स्टेप हमारे पास DPC था, वो यहाँ पे हमने DPC निकाल दी और उसकी जो क्वांटिटी आई है टोटल DPC की जो क्वांटिटी है वो SFT में होती है यानी स्क्वायर फिट में होती है। और फिर उसके बाद लास्ट टाइम जो है वो हमारे पास जो लास्ट था वो सुपर स्ट्रक्चर था, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। DPC से ऊपर छत तक का जो आप दीवारें बनाते हैं तो ये उसे से क्या था, उसकी हाइट जो है वो सवाल में गिवन थी, ब्रेथ भी दी गई थी और लेंथ भी। इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 150 जो है वो CFT आ गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम H वाल हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे पास इसकी स्टेप होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम एक्सीवेशन करते हैं ये इसकी, और एक्सीवेशन को मैंने इससे कलर से मेंशन कर दिया था। ठीक है, वो इजाफे की जो बात कर रहा था। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो 18 इंच का रद्दा होता है, तो 18 इंच का रद्दा इस शक्ल में हमारे पास सामने आता है। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर जो है वो हमारे पास 13 इंच का रद्दा होता है, तो वो 13 इंच का रद्दा इस तरह, यानी वो पहले ही ये सारा हमारे पास जो है वो कंक्रीट का यानी है सामने, और इसके बाद जो है वो ब्रिक वर्क का है, 18 इंच वाला रद्दा है। और फिर अभी 13.5 इंच वाला जो है ये भी सारा ब्रिक वर्क है। और ब्रिक वर्क के बाद जो है 13.5 के बाद फिर 9 इंच आ जाता है, और वहाँ पे जो है वो हम DPC जो है वो डाल देते हैं। ये पॉइंट जो नज़र आ रहा है सामने, यहाँ पे इस तरह लेंथ में होगा यानी 20 फीट जो लेंथ है, और यहाँ पे ये गिवन दिया गया है। ठीक है, और इसका इस तरीके से यानी इसकी लेंथ होगी सारी। ये क्वांटिटी जो है इसमें कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि इसमें कहीं पे अगर गलती हो तो उसको फिर दुरुस्त कर लीजिएगा। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है इन 3 कीमतों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका।